स्टूडेंट्स, दिस इज CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। देखो अपना जो है ना रिग्रेशन के जो बड़े वाले सम्स थे ना वो हो गए। अब अपन लोगों को है ना छोटे सम्स आएंगे जिसमें अपन लोगों को बी की दूसरी फॉर्मूलाज यूज़ करनी पड़ेगी। बी के यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज है जो तुम लोगों को याद रखनी है। एक तो बी की फॉर्मूला है बी इज इक्वल्स टू कोवरायंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट इज वरायंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वरायंस। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है बी इज इक्वल्स टू आर, दैट इज को रिलेशन इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। क्यों एस वाई? मैंने बताया था ये वाई एक्स है, तो जो ऊपर है वो ऊपर आएगा, जो नीचे है वो नीचे आएगा। ठीक है। आगे ये 2 फॉर्मूला तुम लोगों को एकदम अच्छे से याद रखनी है। और तीसरा ये ए की फॉर्मूला तो तुम लोगों को आती ही है। बी की तो यही रहेगी और ए की तुमको यही रखनी है, चाहे तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो चाहे तुम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। अब अपन कोवरायंस की देख लेते हैं, अपन ने देखी हुई है पर वापस देख लेते हैं। कोवरायंस की एक फॉर्मूला होती है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, और दूसरी होती है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन मल्टीप्लाई बाय एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन। और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर की एक फॉर्मूला होती है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, और दूसरी फॉर्मूला होती है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर। सेम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर मतलब वरायंस ऑफ वाई की फॉर्मूला होती है सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन, या फिर सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है। ये तुम लोगों को समझ आया? ये फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। अब अपन लोग आते हैं सम्स के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 8, n इज इक्वल्स टू 10, एक्स बार इज इक्वल्स टू 40, वाई बार इज इक्वल्स टू 175, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोवरायंस इतना। ये तुमको डेटा देखते ही पता चलना चाहिए। जब भी कोवरायंस डायरेक्टली दिया हुआ है मतलब बी की कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? बी इज इक्वल्स टू कोवरायंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। मैंने क्या बताया? जो पीछे है वो यहाँ पे नीचे आएगा। चलो ठीक है, अपन लोगों को यहाँ पे समझना है कोवरायंस एक्स वाई। कोवरायंस एक्स वाई मतलब 360 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है पर इसका स्क्वायर करना है, मतलब 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144। तो 360 डिवाइड बाई 144, तो बी क्या आ जाएगा? 2.5। अब तुम्हारा बी आ गया। अब ए की फॉर्मूला तो ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, इसको पुट करके तुम्हारा ए 75। अब रिग्रेशन लाइन निकालनी है। रिग्रेशन लाइन की फॉर्मूला क्या होती है? ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू आई 75 प्लस बी की वैल्यू आई 2.5x। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में देखते हैं। एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, एन दिया है, एस एक्स दिया है, एस वाई दिया है, आर। जब आर दिया हुआ है, अगर कोवरायंस दिया हुआ है तो ऊपर वाली फॉर्मूला, आर दिया हुआ है तो बी की कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? आर मल्टीप्लाई बाय एस वाई अपॉन एस एक्स। ठीक है। आर कितना दिया है? 0.65। एस वाई कितना दिया है? 12.8 अपॉन एस एक्स कितना दिया है? 1.2। इसको सॉल्व करने पे बी आ रहा है 6.93। तो ए कितना हो जाएगा? वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 40.5 माइनस 6.93 इंटू 5.5। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 2.39। अब बस अपन को क्या निकालना है? वाई बार निकालना है। इसके बाद अपन को रिग्रेशन लाइन निकालनी है। रिग्रेशन लाइन निकाल दी कैसे? ए और बी की वैल्यू पुट कर दी और एक्स तुम लोगों को रखना है। यहाँ पे तुम लोगों को पूछा है कि भाई एक्स की वैल्यू इतनी तो वाई की कितनी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देना तो तुम लोगों को वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। चलो आगे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइस ऑफ बॉल पेन एंड द सप्लाई ऑफ बॉल पेन। ठीक है। प्राइस ऑफ बॉल पेन और सप्लाई ऑफ बॉल पेन की प्राइस दी हुई है और सप्लाई दिया हुआ है। प्राइस एक्स हो गया, ये तुम्हारा सप्लाई वाई हो गया। एस्टिमेट द सप्लाई। ठीक है। इसका एवरेज मतलब एक्स बार, एवरेज मतलब एक्स बार, वरायंस मतलब एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये एक्स बार और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, ये वाई बार और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर है। तुम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है। और क्या दिया हुआ है? और तुम लोगों को कहाँ पे आर दिया हुआ है 0.8। तो यहाँ पे तुमको कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है? बी इज इक्वल्स टू
आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। आर कितना है 0.8, तो 0.8 इंटू एस वाई कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 10,000। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे सिर्फ एस वाई चाहिए, एस वाई का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो उसका रूट करो, 10,000 का रूट मतलब ये 100। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है 25, मतलब वरायंस 25 दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 5। बस अब इसको डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो b इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। आगे अब a निकालोगे, a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, वैल्यू पुट करोगे a की वैल्यू 20 आ जाएगी। सेम अब क्या करना है, अपन को रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करनी है। रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करने के बाद क्या बोला है, अगर y x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू कितनी, बस इसको पुट करके तुम लोगों को आंसर निकालना है। वेरी 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 इजी। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आते हैं। अ पर्सन in a state of South India produces spoon from eatable materials. It can be eaten after using it. He launched such spoons for the purpose of selling in the state on an experimental level. The following results are obtained for the average price and its demand. Price और demand का ठीक है, तुम लोगों को क्या क्या दिया है, n दिया है, सिग्मा x दिया है, सिग्मा y दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है, सिग्मा एक्स वाई दिया है। देखो तुम लोगों को यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ये सब देख के देखो, कोवैरिएंस नहीं दिया हुआ, आर नहीं दिया हुआ, मतलब ये शॉर्टकट वाली जो बी की फॉर्मूला है वो तो यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे तुम्हारी जो ये बी की ये वाली फॉर्मूला था ना, बी इज इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला यूज़ होगी। देखो देखते ही पता चल रहा है राइट, क्योंकि सिग्मा एक्स वाई दिया है, सिग्मा एक्स भी दिया है, सिग्मा वाई भी दिया है, और फिर तुम लोगों को सिग्मा एक्स का स्क्वायर भी दिया है। ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि मेरे को बी की ये वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है। बस अब वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू निकालोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, रिग्रेशन लाइन निकालोगे, और बोला है कि एक्स की वैल्यू 10 है तो वाई की वैल्यू कितनी, ये भी तुमको सिर्फ पुट करना है। मैं तुमको सिर्फ इसमें ये समझा रही हूँ कि कौन से सम में कौन सी फॉर्मूला पुट करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आते हैं। The electricity is generated by windmill manufactured by a company. The following information is obtained by recording 5 observations regarding the velocity of wind and generation of electricity. Velocity पे generation depend करता है, तो velocity x हो जाएगा और generation electricity generation y हो जाएगा। तुमको x बार दिया है, y बार दिया है, सिग्मा एक्स वाई दिया है और एक्स एस स्क्वायर एक्स दिया है, मतलब वरायंस दिया है। यहाँ पे तुम लोगों को देख के कुछ समझ ही नहीं आ रहा फॉर्मूला कौन सी लगेगी। यहाँ पे तुम्हारी कोवैरिएंस एक्स वाई अपॉन एक्स एस स्क्वायर एक्स वाली फॉर्मूला लगेगी। बोलोगे दीदी कोवैरिएंस कहाँ से आएगा, कोवैरिएंस की मैंने तुमको फॉर्मूला बताई थी। कोवैरिएंस की फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर एक्स, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। देखो जब भी तुम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी हो पर सिग्मा एक्स का स्क्वायर नहीं दिया है, मतलब जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला यूज़ की ना डिटेल वाली, वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब तुमको यहाँ पे कोवैरिएंस पहले ढूंढना पड़ेगा। कोवैरिएंस ढूंढने के बाद इसको ये बी इज इक्वल्स टू कोवैरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स का स्क्वायर वाले के अंदर पुट करना पड़ेगा। चलो कोवैरिएंस ढूंढो, क्या कौन सी फॉर्मूला लगेगी, कोवैरिएंस की सिग्मा एक्स माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन एन, ये वाली फॉर्मूला लगेगी। सिग्मा एक्स वाई कितना है 23200 माइनस एन कितना है 5 इंटू 20 इंटू 186 अपॉन 50। इसका जो भी आंसर आएगा उसको कोवैरिएंस इसके अंदर पुट कर देना और इसको डिवाइड कर देना एस स्क्वायर एक्स से, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के स्क्वायर से। तो तुम्हारी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18.4 बी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। बस तुम लोगों को वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकालनी है। अब रिग्रेशन लाइन हो जाएगी ए प्लस बी एस। ए कितना आया तुम्हारा -182, बी कितना आया 18.4 और एक्स की जगह एक्स। अब तुमको बोला है कि अगर एक्स 25 है तो बताओ वाई कितना, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा 182 प्लस 18.4 इंटू 25। बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे वाई की वैल्यू आएगी 278। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। एक बार फॉर्मूलाज वापस देख लो, अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, मैं एक बार इसका जूम क्लास भी ले लूँगी ताकि सारी फॉर्मूलाज क्लियर हो जाए। अब इसके बाद अपना सिर्फ एक ही पार्ट बाकी है जो तुम लोगों को ऑलरेडी आता है, मुझे सिर्फ उसमें कंसेप्ट समझाना है। उसके अंदर अपन को क्या निकालना है पता है, उसके अंदर अपन को कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन का स्क्वायर निकालना है। बहुत ईजी है वो, अपन लोग बस इसके बाद लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, कंप्लीट हो जाएगा फिर ये चैप्टर।
होमवर्क आप लोगों का एक्सरसाइज 3.2 सारे सम्स 9 के 9 सम्स कंप्लीट करने हैं। डाउट्स हो मुझे पूछ लेना ताकि जूम मीटिंग में मैं वो ले लूँ, ठीक है।